तो गाइस आज है 9 जनवरी 2021 और अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं अभी, और हम लोग निकल चुके हैं हमटा पास के लिए फ्रॉम हरिपुर टॉल ट्री रिजॉर्ट टू हमटा पास। सोलन वैली हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बता रहे हैं कि वहाँ बहुत टाइम लग रहा है पहुँचने में, और अभी जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर हम अभी निकलते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते धूप चली जाएगी, तो वहाँ बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग आते हुए, एज़ पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय आसपास के लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू दैट। देखते हैं हमटा पास में स्नो मिलती है कि नहीं मिलती है। अभी ड्राइवर आएगा, कैब ड्राइवर आ रहा है, उसी का वेट कर रहे हैं हम। थोड़ा सा ऊपर आया, मास्क बहुत अनकम्फर्टेबल है स्पेशली व्हेन यू क्लाइंब, बट पहनने भी ज़रूरी है। सो लेट्स सी। बोल तो रहा था ड्राइवर कि 1.5 घंटा लगेगा पहुंचने में, तो हमारा प्लान है दिन में वापस आ जाएंगे। भाई हिमाचल इज़ प्योर सीनिक। ये देखिए आप, हमारी दिल्ली में ऐसे नाले बहते हैं, इनको भी नाला बोलते हैं बट इसमें सीवर नहीं होता। कितने क्लीन वाटर है, देख रहे हो आप लोग। कितना क्लीन है। आई गेस यहाँ से आना चाहिए ड्राइवर को, इस रास्ते से। यहाँ बर्ड्स काफ़ी सारी हैं, और ऐसे से आपको बर्ड्स दिखेगी ना, ये शायद आपने फ़ोटोज़ में ही देखी हो ऑनलाइन। देखो उस बर्ड की टेल कैसी है। अच्छा, हमटा पास की एक चीज़ ये है कि वो थोड़ा दूर पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सोलन वैली। सोलन वैली में लोग ज़्यादा जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है, हर किसी ने सुना है, हर जगह उसके पोस्टर लगे होते हैं, हर कोई पहले बंदे के मुंह से ही सोलन वैली निकलता है। हमटा पास भी काफ़ी फेमस है, बट लोगों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस हमेशा सोलन वैली रहती है क्योंकि पास पड़ता है वो, वहाँ पहुँचना थोड़ा ईजी होता है। क्योंकि हमटा पास में वो बता रहे थे लोग कि एक स्पॉट के आगे आपकी 4x4 गाड़ी ही जाएगी, तो हमें बहुत आगे तक तो नहीं जाना, तो हमने नॉर्मल गाड़ी बुक करी है। सो लेट्स सी। और बाकी अगर आप मनाली से जाते हो सोलन वैली तो आपको 1200-1500 रुपये लेंगे, और अगर आप हमटा पास जाते हो तो आपको 2500 से 3500 रुपये लगेंगे। शायद यही गाड़ी है हमारी वीडियोस। हाँ भी चढ़ा आपको गाड़ी से। गाइस अभी वही ब्रिज आया जहाँ कल हम लोग आए थे, जो पूरा झूल रहा था। यहीं से निकालो, आगे से? अच्छा आगे से है ही नहीं रास्ता। ये बंद करो। नहीं भाई साहब,
रगड़े पड़े हुए देखो यहाँ पे, देखा है? गाड़ी में कान छिल गए होंगे। ये भैया मनाली हाईवे है ना? मनाली हाईवे। तो गाइस हम हरिपुर से मनाली ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हमने अभी प्रिनी टोल पास किया है और यहाँ से हमता पास कुछ 10 से 12 किलोमीटर और आगे है। हमता पास का एल्टीट्यूड है अराउंड 14,000 फीट्स और सोलन वैली का है अराउंड 8,000 फीट्स। तो नो डाउट हमता पास पे आपको ज़्यादा चांसेस है स्नो मिलने के। बाकी आप यहाँ से रोड कर्व्स काउंट करना स्टार्ट करिए एंड यू विल गेट टू नो वाई 4x4 इज़ हाईली रिकमेंडेड हियर, जो हमें भी यहाँ आकर पता चला। ऐसे ही कुछ 32 हेयर पिन बेंड्स हम लोगों को पार करने हैं टू रीच देयर। तो यहाँ से जर्नी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। तो आई सजेस्ट यू टू फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड एंजॉय दिस एड्रेनलिन फील्ड जर्नी अहेड। तो राइट आफ्टर द कर्व नंबर 24 फाइनली हमें थोड़ा बहुत स्नो दिखाई दिया। तो थिंग्स आर गेटिंग सीरियस हियर गाइस। रोड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है और टेरेन भी काफ़ी रफ एंड स्लिपरी है। और यहीं आपको एक एग्जाम्पल ही मिल जाएगा वाई यू शुडंट ब्रिंग योर कार हियर, अगर आपको हिल्स पे ड्राइविंग करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो। देखिए कार स्किड कर रही है और कैसे सब लोगों को गाड़ी से बाहर निकल कर धक्का लगाना पड़ रहा है। सो डोंट बी दैट गाय। और ये तो बस ट्रेलर है। On the other hand, our driver had absolutely no issues passing the curve. Take a look. And these kids look absolutely stunned. और जितना ऊपर आप जाते जाएंगे व्यू उतना ही और ब्यूटीफुल होता जाएगा। आसमान इतना साफ और नीला, पोल्यूशन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। इतना साफ आसमान दिल्ली में तो शायद हमने लॉकडाउन में ही देखा था लास्ट ईयर। यही तो खूबसूरती है पहाड़ों की। रास्ते बहुत खराब है बट व्हेन यू विल रीच एट द टॉप एवरीथिंग एल्स फेड्स अवे। जैसे कि आप देख रहे हैं कर्व के साथ स्नो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
अभी हमने 31st कर्व पास किया है और अच्छी खासी स्नो हमें दिखनी स्टार्ट हो गई है। क्या हीरो पड़ के जा रहा है आगे को, चढ़ेगा नहीं? ये सारे तो रुक गया तो फिर बात तो नहीं है। कोई नहीं भैया, पैदल निकल लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, रिस्क नहीं लेना बस। अभी कितना ऊपर है? तो सर ये देखो यहाँ ऊपर, यहाँ पर भी खेलने को, इससे आगे भी खेलने को। अच्छा, तो आपके कल जा सकते हैं, जा सकते हैं? देखते हैं, एक बार ट्राई मारेंगे, चढ़ेगा तो ले जाएंगे। फिसल रही है आगे गाड़ी बहुत। अब यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ वापस ले जा रहे हैं क्योंकि आगे रोड काफ़ी स्लिपरी है और गाड़ियाँ काफ़ी स्लिप कर रही है। तो गाइस हम ऑलमोस्ट नियर बाय हमजा पास के हैं। ऊपर कह रहे कि गाड़ियाँ दिक्कत हो रही है, ऊपर फिसल रही है गाड़ियाँ, इसलिए हम लोग पहले ही रुक गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये बता रहे 2-3 दिन पहले पड़ी है सारी बर्फ़। ये देखिए आप, पूरा वैली भी है देखिए आप। भैया जा नहीं रही आगे गाड़ियाँ? हाँ जी, जा नहीं रही आगे गाड़ी? यहाँ से भैया स्पीड मार रहे हैं, स्किड मार रही है। 4x4 भी 4x4 तक चल रही है ना, तो बीच में फंसी छुट्टी हो रही। अच्छा, तो गाइस अब सीन ये है कि हम वॉक करके आगे जाने वाले हैं, बट ड्यू टू ब्लैक आइज हमारे शूज़ भी काफ़ी स्लिप कर रहे थे एज वी वर वेयरिंग रेगुलर स्नीकर्स। तो यहाँ एक चीज़ आप हमारी मिस्टेक से सीख सकते हैं कि जब भी आप स्नो वाली जगह पे आए तो मेक श्योर करें कि आप अच्छी ग्रिप वाले शूज़ पहन के आए। बाकी स्नो सूट्स की हमें इतनी ज़रूरत महसूस नहीं हुई एज धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। और आप यहाँ देख सकते हैं हमारे ड्राइवर को फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हुए, बट ही कुडंट मेक इट एंड ही हैड टू पार्क हिज कार। तो गाइस जैसे आपको दिख रहा होगा ना, इन लोगों ने मिट्टी डाली है रोड पे ताकि थोड़ी ग्रिप बन पाए। लेफ्ट साइड में जिप्सीज खड़ी हुई है, वो मिट्टी पे है, अगर आप देख रहे हो तो नीचे फ्रेश मिट्टी डली हुई है और ऊपर से गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है, देख रहे हो आप। दिस इज समता पास गाइस। वो देखो देखो देखो, बाय गॉड भाई करेज चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। अब ये भाई सब ट्राई करेंगे। भैया आप चलाओ, हम पैदल आते हैं। हाँ पैदल जाएंगे। हाँ, अभी हमारे ड्राइवर भी चढ़ाएंगे ऊपर। भाई साहब क्या बंदा है यार। To be honest, at this point, we almost gave up to go ahead. But it was Vijay, our driver, who stood by his name and pushed us. चल जाइए आगे। ले कमाल लेके नीचे डिगी इसको क्या जानो, करो खिड़की कर दो। क्या बस यहीं पे। नहीं आगे जाना है भी, यहाँ पता नहीं क्या यहाँ आगे तक पहुँचेंगे। क्यों नहीं पहुँच जाएंगे, इतने दूर से आया हूँ।
दैट्स इट गाइस, यहीं तक लिमिट थी एक फ्रंट व्हील ड्राइव कार की। विजय ट्राई टू मूव हिज कार फर्दर बट वी कुडंट मेक इट। टेक अ लुक। और फिर हमने डिसाइड किया कि आगे चलकर ही जाएंगे, और वैसे भी यहाँ अच्छा खासा स्नो था टू एंजॉय आवर डे। तो गाइस फाइनली वी आर हियर एट हमता पास। कहाँ तक बर्फ है देख रहे हो आप। बाय गॉड मज़ा आ गया यार। जर्नी बहुत रिस्की थी, बहुत टायरिंग थी, बहुत डर लग रहा था, एडवेंचरस थी काफ़ी, बट फाइनली आफ्टर व्हेन यू रीच हियर इट्स अ फीलिंग। टेक अ लुक। All tiredness is gone. Look at the road guys. रोड क्या, रोड तो नज़र ही नहीं आ रही है, पूरी आइसी है। Such a beautiful place. यहाँ पहुँच के ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दिन की सारी थकान मिट सी गई है। बस चलते जाए और ये रोड्स कभी ख़त्म ही ना हो। समय बस रुक सा जाए इसी मोमेंट में। तो गाइस आई फील दिस इज़ द मेन पॉइंट। यहाँ पे देखो चारों तरफ स्नो ही स्नो पड़ी हुई है। आई फील वी हैव नाउ रीच द राइट प्लेस।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और आज है हमारा लास्ट डे मनाली में। आज शाम की हमारी बस है। कल जब हम हमता पास में थे तो हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था अराउंड 3:30 तक। जब हम वहाँ पहुँचे थे लकीली हम लोग को शूट कर लिया था, उसके बाद फुल हो गया था वो। तो हम आते टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे। तो मुझे कुछ बातें बतानी थी आपको हमता पास के बारे में। आई फाउंड इट बेटर देन सोलन वैली बिकॉज मैं सोलन वैली गया हूँ पहले। अगेन इट्स माई पर्सनल व्यू, लोगों की अपनी भी पसंद होती है, बट मैं पहले सोलन वैली गया हूँ। मेरे को हमता पास ज़्यादा बढ़िया लगा क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ लेस क्राउड था। जब हम गए थे कल वहाँ पर इतना क्राउड नहीं था, इतना ट्रैफिक नहीं था। एंड द सेकेंड थिंग इज़ अकॉर्डिंग टू लोकल हमता पास पे आपको ज़्यादा स्नो मिलेगी क्योंकि वो ज़्यादा ऊंचाई पर है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4x4 ही लेके जाए। वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, बट हाँ अगर आपको फुल एंजॉय करना है, काफ़ी आगे तक जाना है तो वहाँ 4x4 ही जा पाएगी। हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव लेके गए थे तो हम एक स्पॉट पर रुक गए तो उससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। बट थैंक्स टू आवर ड्राइवर, भाई साहब ही वॉज फुली अफलातून। मतलब एक टाइम पे हमें लग रहा था गाड़ी स्किड हो रही है, वी वर अफ्रेड टू गो अहेड, बट ही वॉज लाइक उनका तो डेली का होता जा रहा, तो ही न्यू बेटर देन अस ऑब्वियसली। उसने उस लिमिट तक वो गाड़ी लेके गया जहाँ तक एक फ्रंट व्हील ड्राइव की लिमिट थी। और मतलब इतना था कि वहाँ पे अच्छी खासी स्नो पड़ी हुई थी और वहाँ से हम आगे वॉक करके गए अराउंड 1 किलोमीटर। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्नो। सो थैंक्स टू आवर ड्राइवर, ही अंडरस्टूड कि हाँ हम काफ़ी दूर से आए हैं, तो वो हमें आगे लेके गया और इट वॉज अ प्योर पैसा वसूल ट्रिप। और हम अराउंड 3:30 को मेरा कार्ड ख़त्म हो गया था। उसके बाद अराउंड 4:30 तक हम वहाँ निकल गए थे और 4:30 तक निकलने के बाद कोई बिल्कुल भी रश नहीं था। आराम से हमारी गाड़ी नीचे आ गई और हम 1-1.5 घंटे तक अपने होटल में पहुँच गए थे। बाकी मैं भैया का एक्चुअली नाम है विजय और उनका नंबर मैं नीचे आपको शेयर कर दूँगा। सो कभी भी आप आओ यू कैन ऑलवेज आस्क हिम। और इन भैया के पास 4x4 भी है और मैं रिकमेंड करूँगा आप 4x4 में जाओ क्योंकि अगर आपको असली मज़ा लेना है तो आगे जाके ज़्यादा अच्छा फ़न है, नहीं तो आपको काफ़ी चल के जाना पड़ेगा आगे। एंड इट माइट बी स्लिपरी अगर आप पैदल जाओगे तो। बाकी गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ द मनाली सीरीज़। हमारी कुछ पहली वीडियोज़ में से एक है ये और हमारा न्यू चैनल है एज यू गाइस नो, सो वी नीड सम मोटिवेशन। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा क्योंकि गाइस मैं एज अ हॉबी कर रहा हूँ ये, आई डोंट अर्न फ्रॉम इट। तो अगर थोड़ी मोटिवेशन होएगी तो शायद मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, नहीं तो शायद एक टाइम के बाद आके वही जाता है कि लाइक वी आर नॉट अपडेटिंग द चैनल। सो थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है आपके एंड से। तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, अगर आपका मन करे तो शेयर भी करिएगा, बट हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और बाकी थोड़े टाइम बाद एक मेजर ट्रिप लेने वाले हैं हम लोग, दैट वुड बी दिल्ली टू कन्याकुमारी। तो पूरी रोड ट्रिप हो गई, इट विल बी अराउंड 30 to 40 days, सो इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। वी विल बी अगेन रिव्यूइंग द होटल्स, जहाँ पर भी हम रुकेंगे वहाँ का आपको रिव्यू देंगे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने मतलब रिव्यूज़ बस पढ़ने में ही आते हैं, कोई लोग शेयर नहीं करते इतने वीडियोज़ के अंदर। तो मेरा चैनल का एक पर्पज़ ये भी था कि बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, मेरे को काफ़ी एक्सपीरियंस है होटल्स में रुकने का, तो मैं हमेशा चाहता भी था कि एटलीस्ट कि लोगों को पता लगे कि ऐसे ऐसे होटल्स भी है और उनका अगर आप ऐसे होटल जाते हो वहाँ पे आपका कैसा ट्रीटमेंट मिलता है, आपको वहाँ के रूम्स कैसे है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ खाना कैसा है। तो ये सब चीज़ें शायद अगर आपको वीडियो में दिखाई दे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा और आपको हेल्प मिलेगी अपने ट्रैवल के अंदर, आपको होटल डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। दैट्स प्रीटी मच इट गाइस, सो दैट्स आवर लास्ट वीडियो ऑन दिस मनाली ट्रिप। सो आई होप यू एंजॉयड द सीरीज़। सो बाय बाय, टेक केयर।